बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स वीडियो का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। इस सीरीज में हम आपके साथ वो तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स का मकसद आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स का बुनियादी मकसद आपको पेपर पास करवाना है। जितने भी पेपर्स हैं स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक, वो आप इस इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स से पास कर सकेंगे। इस इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स में वो तमाम पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो किसी भी पेपर के इंग्लिश पोर्शन में आ सकते हैं। इस मुकम्मल सीरीज को लाजमी देखें। इस मुकम्मल सीरीज को देखने के बाद कम से कम आप किसी भी पेपर में इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आसानी से हल कर सकेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं और इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखते हैं इस पार्ट में हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स जी, हमारे पास कुछ आउटलाइंस हैं, आपको यहाँ पर रिव्यू करवा देते हैं। हम पहले क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन करवाया था आपको। उसके बाद पार्ट नंबर 2 हमने वीडियो बनाई इस ग्रामर सीरीज की। उसमें हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया और प्रोनाउन की टाइप्स को आपके साथ डिस्कस किया। पार्ट नंबर 3 में फिर दोबारा से पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए थे उन्हें डिस्कस किया। पार्ट नंबर 4 में हमने आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रेपोजिशन, सिर्फ इस एक ही पॉइंट को हमने आपके साथ डिस्कस किया क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तकरीबन हर पेपर में 5-7 नंबर के क्वेश्चन प्रेपोजिशन के लाजमी आते हैं, इसलिए इस पोर्शन को हमने अलग से आपके साथ डिस्कस किया। और 5वें पार्ट में जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें आपके साथ डायरेक्ट इंडायरेक्ट को डिस्कस किया जाएगा, नरेशन रूल्स को डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट के पोर्शन को आसानी से सॉल्व कर सके, समझ सकें। क्योंकि डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पोर्शन है जो तकरीबन हर पेपर में 4-5 नंबर का लाजमी आता है। अगर आप ये इस एक वीडियो को देख लेते हैं मुकम्मल, तो इस एक वीडियो में हमने आपको वो तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हुए किसी भी पेपर में डायरेक्ट इंडायरेक्ट का पोर्शन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डायरेक्ट इंडायरेक्ट को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से पेपर्स में ये टॉपिक रिपीट होता है। अक्सर पेपर्स में डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच या नरेशन जो है ये तकरीबन 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप इस एक टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आने वाले कई जॉब से रिलेटेड पेपर्स को और इसके अलावा एकेडमिकली भी आप कई पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ऑलमोस्ट 99% पेपर्स में डायरेक्ट इंडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है, इसलिए इस एक टॉपिक को तैयार करने से आने वाले कई पेपर्स में आप इंग्लिश का पोर्शन अच्छे नंबरों से पास कर सकेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, डायरेक्ट इंडायरेक्ट को ही नरेशन कहा जाता है। कहीं पे इसे नरेशन लिखा जाता है, कहीं पर इसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच लिखा जाता है। अगर आपको नरेशन रूल्स आते हैं, अगर आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के रूल्स पता हैं, तो आप इस टॉपिक को आसानी से हल कर सकेंगे, आसानी से क्वेश्चंस को डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। अगर आप ये रूल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर आप आज की ये वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। डायरेक्ट इंडायरेक्ट का पोर्शन जो है ये आसानी से आप हल कर सकेंगे। चलते हैं और आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट है क्या, उसके बाद इसकी टाइप्स, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स, उसके बाद किस तरह से आपने इसे चेंज करना है, टेंसेस कौन कौन से आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए फिक्रात को तब्दील करेंगे। और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी वैल्यूज हैं, बहुत से ऐसे कंसेप्ट आपके क्लियर करेंगे जो आज तक क्लियर नहीं हो सके। इंतहाई आसान तरीके से इस वीडियो में आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन स्पीच को सिखाया जाएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। 2-3 डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। इन तमाम डेफिनेशंस को देख लें, सुन लें, पढ़ लें। ये तीनों डेफिनेशंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई ना कोई एक डेफिनेशन आपको आसानी से लाजमी याद हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट को आम अल्फाज में आप चुगली करना कह सकते हैं। आपने एक जगह से बात सुनी और उस बात को आगे जाकर किसी और जगह पर बयान कर दिया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहलाता है।
इसको समझने के लिए आम सी मिसाल कुछ इस तरह से होगी। अली और आमिर दो दोस्त हैं। अली आमिर से कोई बात करता है और जब आमिर इस बात को आगे किसी और शख्स को बताएगा तो जिस अंदाज में आमिर आगे बात बताएगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मिसाल होगी। दूसरे अल्फाज में आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, कोई बात आप मुझे करते हैं, कोई बात आप मुझे बताते हैं और उसी बात को मैं अपने अल्फाज में किसी और को बयान कर दूं तो इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना कहते हैं। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक एग्जांपल है। व्यूअर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक फिक्रा को जमाना हाल से जमाना माजी में ले जाया जाता है। प्रेजेंट टेंस में होगा, जब आप उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो माजी में पास्ट में चला जाएगा। आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है, ये आपको समझाने के लिए है। अली सेड, अली ने कहा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ये सिंपल सेंटेंस है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। जब इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, अली सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, अली ने कहा कि वो स्कूल गया। यहां पर सिर्फ एक पॉइंट आप यहां पर नोट कर लें। यहां पर देखें, अली सेड के बाद दो इन्वर्टेड कोमास हैं, दो उल्टे कोमे यहां पर लगाए गए हैं। इन इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए आप दैट का वर्ड यूज करेंगे। जब भी डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये देखें, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमास दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला। जैसे ही आप इन्हें खत्म करेंगे आप दैट लगाएंगे, ये कोमा भी खत्म हो जाएगा, दो उल्टे कोमे भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आप दैट का वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर तो आपने ये याद करना है आगे जाकर इसमें कौन कौन सी तब्दीली होगी, किस तरह से आपने आई की जगह पे ही लिखा, किस तरह से आपने गो की जगह पर वेंट लिखा। ये तमाम चीजें आगे वन बाय वन डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। इसलिए हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स और लेटेस्ट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। इसके अलावा इस मुकम्मल सीरीज को हमने नोट्स की सूरत में कंपाइल कर लिया है। ये ऐसी सीरीज है जो आपके आने वाले पेपर्स में बार बार आपके काम आएगी, आपके फैमिली मेंबर्स के काम आएगी, जॉब्स की तैयारी के काम आएगी, एकेडमिकली 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ तक कि ग्रेजुएशन तक आपके ये काम आएगी। इस इंग्लिश सीरीज को लाजमी तैयार करें, नोट्स मंगवा कर जरूर रखें, कभी ना कभी आपके काम जरूर आएंगे। अगर आप ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं, उन तमाम वैकेंसीज के तहरीरी इम्तिहान, रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और किसी भी असामी के नोट्स घर बैठे बजरिया डाक हासिल करें। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो है उसके कितने पार्ट्स हैं? इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। इन्हें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसे मजीद आगे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं। अगर यही पॉइंट्स आपके क्लियर ना हुए तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किसी सूरत में भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके साथ रिपोर्टेड स्पीच को एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे सामने रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट है। इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का पहला हिस्सा होता है। इट हैज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर ये देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पहला हिस्सा होता है। पहला हिस्सा किस तरह से होता है, ये आपके सामने यहाँ पर ये देखें, ये फिक्रे का पहला हिस्सा है। पहला हिस्सा ये हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। ये जो पहला हिस्सा है
इस पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। और इस रिपोर्टिंग स्पीच में दो यहाँ पर वर्ड्स हैं, एक है अली और दूसरा है मी। अली यहाँ पर सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये किसी भी फिक्रे का पहला हिस्सा होता है और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। व्यूअर्स, उर्दू में भी इसको नोट कर लें, हो सकता है उर्दू में बताने से आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाए। डायरेक्ट स्पीच का वो हिस्सा जो कोमों से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसे मैं आपको उर्दू में बताता हूं। ये देखें, ये इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं। इसके अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पोर्शन है, वो आपने काउंट नहीं करना। इससे बाहर वाला हिस्सा ये है, ये जो कोमों के बाहर वाला हिस्सा है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। जो अल्फाज कोमों से बाहर होते हैं उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट फिक्रे में पहले आएगा और ऑब्जेक्ट फिक्रे में बाद में आएगा। ये देखें, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। यही आपको नीचे उर्दू के फिक्रे में बताया गया है कि फिक्रे में पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जैसा कि आपके सामने फिक्रे में लिखकर आपको समझाया भी गया है। ये आपके सामने रिपोर्टिंग स्पीच को हमने डिस्कस किया था, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब आपके साथ रिपोर्टेड स्पीच को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, रिपोर्टेड स्पीच जो है ये किसी भी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा कहलाता है। किस तरह से, ये देखें, ये जो हिस्सा था इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच कहा था, जो कि साबका क्वेश्चन में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इस रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन्स को पाया जाता है। पर्सन्स यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर पर्सन्स होते हैं। यहाँ पर देखें, आई एज अ पर्सन यहाँ पर यूज हुआ है इस फिक्रे में। ये तो तमाम थी इंग्लिश में डेफिनेशन, इंग्लिश में इसकी पहचान। अब इसे उर्दू में भी लिख लें। रिपोर्टेड स्पीच कोमों के अंदर वाले अल्फाज को कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो है ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट भी कहलाता है, या इसे आप इस तरह से कह लें कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ये कोमों के अंदर जो अल्फाज होते हैं उन्हें कहा जाता है। कोमों के अंदर वाले अल्फाज को इसलिए भी रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है क्योंकि इसमें रिपोर्ट की गई होती है, इसमें कोई बात कही गई होती है या किसी ना किसी बात की तरफ जो इशारा है वो रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है, इसलिए इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फिक्रे को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच में दो तब्दीलियां की जाती हैं। एक तो पर्सन को तब्दील किया जाता है और दूसरा जमाना टेंस को तब्दील किया जाता है। किस तरह से इसे आप तब्दील करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और तब्दील आपने क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में आपने एक तो ये जो पर्सन है वो आप तब्दील करेंगे, यहाँ पर पर्सन आई है। उसके बाद आप यहाँ पर जो टेंस इस्तेमाल हुआ है उस टेंस को तब्दील करेंगे। यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म यूज हुई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करेंगे या जो भी टेंस होगा उस टेंस को आपने तब्दील करना है रिपोर्टेड स्पीच में, और आपने पर्सन को तब्दील करना है। अब यहाँ पर पर्सन क्या है और टेंसेस क्या है, पर्सन भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं और आगे की किसी वीडियो में आपके साथ टेंसेस को भी मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किया जाएगा। व्यूअर्स, अब हमारे पास है पर्सन्स। पर्सन्स क्या है, सबसे मेन पॉइंट इसमें यह है, अगर आपको पर्सन्स का पता चल गया तब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आंखें बंद करके सॉल्व कर लेंगे। याद रखें, प्रोनाउंस जो हैं उन्हें ही पर्सन्स कहा जाता है। पर्सन्स तीन किस्म के हैं, जिनमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन शामिल है। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, दो दो तीन तीन चार चार वर्ड्स हैं, इन्हें आपने याद करना है। ये 5-7 वर्ड्स अगर आप याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए किसी किस्म का मसला नहीं होगा। यहाँ पर नोट कर लें, अपने पास लिख लें। अगर आपने नोट्स मंगवा लिए हैं ई टेस्ट अकेडमी से तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड्स हैं जिनमें आई और वी शामिल है। सेकंड पर्सन में एक ही वर्ड है जिसमें यू शामिल है। थर्ड पर्सन में 4 वर्ड्स हैं जिनमें ही, शी, इट, दे, नेम शामिल है। यानी कि थर्ड पर्सन में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकता है या कोई नाम भी हो सकता है। ये तमाम जो 8 वर्ड्स हैं, 8 अल्फाज हैं, ये पर्सन्स में काउंट होते हैं। ये 8 अल्फाज आपने याद करने हैं।
ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इन्हें याद करने के बाद ही आगे जाकर आप डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये पर्सन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था साबका पॉइंट्स में, रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों चीजें इन्हीं पर्सन्स के हवाले से, पर्सन्स के रेफरेंस से ही तब्दील होती हैं। इन पर्सन्स को याद रखें, ये बार बार आगे आपके काम आएंगे। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p के वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर पाकिस्तान की तमाम जॉब्स के करंट एंड पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। ये 100% सॉल्व पेपर्स हैं, इसलिए हमारी वेबसाइट को लाजमी विजिट किया करें। जैसे कोई वैकेंसी आए सबसे पहले आप हमारी etest.com.p के वेबसाइट से करंट एंड पास्ट पेपर्स तैयार करें, उसके बाद आप अपनी फर्दर प्रेपरेशन किया करें। क्योंकि हमारी वेबसाइट से तैयारी करने से आपको पेपर्स के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाएगा, उस ओवरव्यू को सामने रखते हुए आप ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। ई टेस्ट अकेडमी का बहुत ज्यादा खर्च आया है इस ऐप को बनाने में, इस ऐप को बिल्ड करने में, लेकिन आप लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, वैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी पेपर की तैयारी, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखने के लिए आप ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, ई टेस्ट लिंक्डइन, टिकटॉक, लाइक की स्नैक वीडियो या इसके अलावा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन तमाम को लाइक और फॉलो कर ले, क्योंकि तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ई टेस्ट अकेडमी रोजाना की बुनियाद पर डाटा अपलोड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। अब हम तीनों पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को आपके साथ एग्जांपल्स के साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। व्यूअर्स, आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। आई और वी हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद सब्जेक्ट के हवाले से चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आई और वी को तब्दील किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये देखें, इस सेंटेंस में ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें ये रिपोर्टिंग स्पीच है। कोमो के बाहर वाली जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं। अब हमारे पास आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन था। ये इस सेंटेंस में आई है, इस सेंटेंस में वी है। ये देखें यहाँ पर आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर देखें पहले सेंटेंस में आई को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हवाले से तब्दील करेंगे। जब इसे सब्जेक्ट के हवाले से तब्दील किया जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा, he said to me that he was reading a book। ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हवाले से चेंज किया। इसे उर्दू में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। he said to me, उसने मुझे कहा, I am reading a book, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। जब आप इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, he said to me that he was reading a book, उसने मुझे कहा कि वो एक किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से है, they said to me, उन्होंने मुझे कहा, we are going home, हम घर जा रहे हैं। इसे जब इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से होगा, they said to me that, उन्होंने मुझे कहा कि they were going home, वो घर जा रहे थे। ये देखिए ऊपर वाला जो फिक्रा है उसमें एक बात डायरेक्ट कही गई है कि हम घर जा रहे हैं, और यही बात जब वो शख्स सुनने वाला जो है वो आगे जाकर किसी और को बताएगा तो वो इस तरह से बताएगा कि उन्होंने कहा है कि वो घर जा रहे थे, यानी कि वो चुगली करेगा। एक बात उसने सुन ली है, वो जाकर आगे कहीं और पर बता रहा है, और वहां पर ये हुआ है कि जो हाल की बात है वो माजी में चली गई है, प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया है। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको अपने ज़हन में रखें क्योंकि बार बार पेपर्स में ये आपके काम आएगा। व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर हमारे पास है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तकरीबन हर पेपर में 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो सेकंड पर्सन के हवाले से लाजमी आते हैं। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही वर्ड है जो कि यू है। यू को सेकंड पर्सन कहा जाता है।
यू हमेशा, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हवाले से चेंज होता है। ये देख के सेंटेंस में आ जाए, यहां पर यू लिखा हुआ है, ये देखें रिपोर्टेड स्पीच में, और इस यू को जब भी हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हवाले से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखते हुए इसे तब्दील किया जाएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर रीडिंग वेल, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यू सेड टू मी दैट, यहां पर देखें कोमो को खत्म करने के लिए हमने दैट लगा दिया। उसने मुझे कहा कि, जब यू को हम ऑब्जेक्ट के हवाले से तब्दील करेंगे तो यहां पर आई आ जाएगा। उसने मुझे कहा कि मैं अच्छा पढ़ रहा था। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में आ जाए, ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, यू आर कुकिंग फूड, तुम खाना पका रही हो। जब इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से होगा, ही सेड टू हर दैट, दैट हमने कोमो को खत्म करने के लिए लगाया, शी वाज कुकिंग फूड। यहां पर शी वाज, ये देखें शी वाज कुकिंग फूड इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर यू का इस्तेमाल है, और इस यू को हम ऑब्जेक्ट के हवाले से चेंज करेंगे। जहां पर हर होगा वहां पर हम शी लगाएंगे, जहां पर हिज होगा या हिम होगा वहां पर हम ही लगाएंगे। ये तमाम पॉइंट्स किस तरह से चेंज होंगे, हर शी में कैसे कन्वर्ट होगा, ही हिज में कैसे कन्वर्ट होगा, हिम ही में कैसे कन्वर्ट होगा, ये तमाम पॉइंट्स इस वीडियो के एंड पर आपको बताए जाएंगे। उन्हें भी याद कीजिएगा, उन्हें याद करने से आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट सेंटेंसेस में आसानी से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड टू हिम, उसने उसे कहा, यू आर यूजिंग टाइम, तुम वक्त का इस्तेमाल कर रहे हो। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने यू को ऑब्जेक्ट के हवाले से तब्दील करना है और उसके बाद आपने टेंस को तब्दील कर देना है। याद रखें कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों में आपने टेंस तो लाजमी तब्दील करना है। टेंस को तो आपने आंखें बंद करके तब्दील करना है, बाकी क्या कुछ तब्दील होगा क्या कुछ तब्दील नहीं होगा वो बाद की बात है। यहाँ पर जब आप यू को हिम के हवाले से तब्दील करेंगे, जब आप यहाँ पर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट को देखते हुए तब्दील करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ही सेड टू हिम। जहां पर ऑब्जेक्ट हिम होगा या हिज होगा वहां पर आप ही का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हिम है इसलिए हमने यहां पर यू की जगह पर ही का इस्तेमाल किया और प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में तब्दील कर दिया। ही सेड टू हिम, उसने उसे कहा, दैट के ही वाज यूजिंग टाइम, वो वक्त का इस्तेमाल कर रहा था। वीवर्स, अगर फिक्रे में सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दोबारा इसकी 2-3 एग्जांपल्स हैं उन्हें देख लें, थोड़ी सी डिफरेंट है। आई सेड टू अहमद, मैंने अहमद को कहा। यहां पर देखें बाय नेम यहां पर जिक्र आ गया है, पहले हमने हिज, हिम, देम इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल किया था, अब यहां पर अहमद है। अहमद यहाँ पर बाय नेम लिखा गया है ताकि आपको समझाया जा सके। याद रखें यहाँ पर हिम भी होता तो तब भी यही बात थी जो अहमद लिखकर है। यहाँ पर हमने क्या किया है, आई सेड टू अहमद दैट, मैंने अहमद को कहा कि ही वॉज प्लेइंग चेस, वो शतरंज खेल रहा था। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर यू को सेकंड पर्सन को, ये देखिए सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हवाले से तब्दील किया गया और उसके बाद इस फिक्रे का जो टेंस है वो प्रेजेंट है, इसको पास्ट में तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, ही सेड टू अस, उसने हमें कहा। जहां पर अस होगा ऑब्जेक्ट वहां पर हम सेकंड पर्सन को लिविंग होम, तुम घर छोड़ रहे हो। जब इसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो कुछ इस तरह से हुआ, ही सेड टू अस दैट, उसने हमें कहा कि वी वर लिविंग होम, हम घर छोड़ रहे थे। ये देखें यहाँ पर हमने यू को वी के साथ चेंज कर दिया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अस था। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास वो है, ही सेड, उसने कहा, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, तुम एक उस्ताद हो। वीवर्स, इस फिक्रे में देखें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए था लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ऐसे फिक्रात भी पेपर्स में 1-2 लाजमी आते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ही सेड यू आर अ टीचर, उसने कहा तुम एक उस्ताद हो। इस तरह के फिक्रात में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आप कुछ भी लगाकर इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह हमने आपके सामने यहाँ पर मी का इस्तेमाल किया, ही सेड टू मी दैट, उसने मुझे कहा कि
आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो अपनी मर्जी के मुताबिक ऑब्जेक्ट लगाकर सेकंड पर्सन को तब्दील किया जा सकता है। वीवर्स तीसरे नंबर पर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो है इसमें ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम शामिल हो सकता है। ये जो चार वर्ड्स हैं ये थर्ड पर्सन में आते हैं। याद रखें, किसी भी सेंटेंस में अगर ये चार वर्ड्स होंगे तो उसमें थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी तब्दील नहीं किया जाएगा। थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप टेंस को आप तब्दील करेंगे। यहाँ पर दो चीजें हैं, थर्ड पर्सन जहां पर यूज होगा वहां पर थर्ड पर्सन को तब्दील नहीं करेंगे, सिर्फ उस सेंटेंस में टेंस को तब्दील किया जाएगा। अगर हाल है तो उसे माजी कर दिया जाएगा, इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो उसे पास्ट इंडेफिनेट कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे, सिर्फ टेंस चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन को तब्दील नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, शी इज कुकिंग फूड। देखें यहाँ पर शी का इस्तेमाल हुआ है, शी जो है वो थर्ड पर्सन है। इसे जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ही सेड टू मी दैट शी वाज कुकिंग फूड। ये देखें यहाँ पर थर्ड पर्सन जो था, शी यहाँ पर थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन हमने वैसे का वैसे लिखा, सिर्फ यहाँ पर हमने टेंस को तब्दील कर दिया। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये जो नीचे है जिसे इनडायरेक्ट फॉर्म में हमने तब्दील किया है ये पास्ट टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है यू सेड टू मी, तुमने मुझे कहा, ही इज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा है। देखें यहाँ पर ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ही जो है ही वैसे का वैसे रहेगा। ये देखिए ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ये वैसे का वैसे रहा, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में तब्दील कर दिया। ही वॉज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें कुछ इस तरह से है, शी सेड, उसने कहा, इट इज रेनिंग हियर, यहाँ बारिश हो रही है। इस फिक्रे में इट का इस्तेमाल किया गया है। इसे जब इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इट वैसे का वैसे आ गया, जैसा कि ऊपर फिक्रे में था। इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हमने वैसे ही इट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर टेंस को हमने तब्दील कर दिया। शी सेड दैट इट वाज रेनिंग देयर, उसने बताया कि वहां बारिश हो रही थी। थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होते, थर्ड पर्सन हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में वैसे ही रहेंगे जैसा कि डायरेक्ट फॉर्म में वो थे। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर थर्ड पर्सन यूज हो वहां पर आप थर्ड पर्सन को तब्दील नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप टेंसेस को तब्दील करेंगे। व्यूअर्स उसके बाद दो तीन मजीद एग्जांपल्स हैं, ये भी ले लें क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, सलीम इज कमिंग, सलीम आ रहा है। यहाँ पर आपने नाम का इस्तेमाल किया, साहब जो एग्जांपल्स थी उसमें आपने इट का, शी का, ही का इस्तेमाल किया था। जब आप इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर सलीम है ऊपर डायरेक्ट सेंटेंस में, जब इसे इनडायरेक्ट में तब्दील किया सलीम वैसे का वैसे आ गया क्योंकि ये एक नाम है। सिर्फ जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में तब्दील कर दिया, ये थोड़ी सी तब्दीली आपने की है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लें, यू सेड टू मी, तुमने मुझे बताया, तुमने मुझे कहा, ही इज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा था। व्यूअर्स देखें यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो ही है। ही जब थर्ड पर्सन होगा तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, सिर्फ हमने यहाँ पर टेंस को तब्दील किया। नेक्स्ट हमारे पास एक बेजान चीज की एग्जांपल है, ही सेड टू मी दैट, उसने मुझे कहा कि द स्टोन इज फॉलिंग, पत्थर गिर रहा है। व्यूअर्स यहाँ पर बेजान चीज है, बेजान चीज के लिए आप वैसे का वैसे ही इसे नीचे लिख देंगे। बेजान चीज भी जाहिर सी बात है एक नाम है, दी स्टोन यहाँ पर लिखा है, वो दी स्टोन हमने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में तब्दील कर दिया। ये चंद तब्दीलियां हैं जो कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में करेंगे। अगर आप इन तमाम चेंजिंग को याद कर लेते हैं, इन तमाम चेंजिंग को अपने जहन में बैठा लेते हैं तो समझे कि आप 99% डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर कुछ मजीद इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि टेंसेस को आपने किस तरह से तब्दील करना है। व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज आपने जहन में रखनी है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनेट है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच वो फिक्रा जो कोमो से बाहर है अगर वो पास्ट इंडेफिनेट है तो तब उसमें आप जो चेंजिंग करेंगे वो ये तमाम चेंजिंग करेंगे जो कि इधर आपके सामने दी गई है। ये तमाम की तमाम चेंजिंग फिर आप इसी कंडीशन में करेंगे
अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। व्यूअर्स, अब टेंसेस को आपने तब्दील किस तरह से करना है वो नोट कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसे आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। ये कुछ चेंजिंग है टेंसेस के हवाले से, ये चेंजिंग अपने पास लिख कर रख लें क्योंकि बार बार आपके काम आएंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, एंड पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार आपके काम आएंगे। याद रखें, अगर आई का इस्तेमाल है तो ये माइन, माइन, मी, माई, माइन, मी, इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में आवर या अस का इस्तेमाल है तो यहाँ पर आप वी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास यू का इस्तेमाल किया गया है सेकंड पर्सन का तो तब आप यू या यूर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो हिज है, हिम है, तो तब आप ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हर है तो तब आप शी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट देयर या देम है तब आप दे का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ चेंजिंग है, ये चेंजिंग आप नोट कर लें। जब भी आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन वर्ड्स को आपस में चेंज कर देंगे। कहीं पर भी अगर आप विल का इस्तेमाल करेंगे, ये देखें, तो इसे आप वुड में कन्वर्ट कर देंगे। कहीं पर भी आप नाउ का इस्तेमाल देखेंगे डायरेक्ट सेंटेंस में तो इसे आप इनडायरेक्ट बनाते हुए देन में कन्वर्ट कर देंगे। हेयर होगा तो उसे देयर में कन्वर्ट करेंगे। दीज होगा तो उसे दोज में कन्वर्ट करेंगे। टुडे होगा तो उसे दैट डे में कन्वर्ट करेंगे। टू नाइट होगा उसे दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। टुमारो होगा तो उसे दी नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट वीक अगर लिखा होगा फिक्रे में तो इनडायरेक्ट बनाते हुए उसे दी प्रीवियस वीक में कन्वर्ट करेंगे। अगर नेक्स्ट वीक का वर्ड डायरेक्ट सेंटेंस में है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते हुए दी फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट मंथ है तो इसे इनडायरेक्ट बनाते हुए आप दी प्रीवियस मंथ में कन्वर्ट करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें ढूंढेंगे तो ढूंढने में आपका बहुत सा वक्त लगेगा, लेकिन इन तमाम पॉइंट्स को हमने इस एक सीरीज में रख दिया है ताकि यहाँ से आप अपनी ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी कर सकें। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख लें। हम आपको डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके दिखाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, एक्सरसाइज हो सके। ये 3-4 सेंटेंसेस हैं, इन्हें हमने इसलिए डिस्कस करने के लिए यहाँ पर रखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो ये फ्री के नंबर्स हैं जो हर पेपर में आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। लड़की ने कहा मैं सुबह पढ़ती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखें, दी गर्ल, ये जो दी गर्ल है यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो आई लिखा गया है ये आई एज अ फर्स्ट पर्सन यहाँ पर लिखा गया। आप जानते हैं आई और वी ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जब भी किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम इसे चेंज करने लगे। ये देखें, दी गर्ल सेड, लड़की ने कहा, दैट, यहाँ पर हमने दैट लगाया। ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं इन्हें खत्म करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट लगाया तो ये दोनों इन्वर्टेड कोमास जो है ये खत्म हो गए। ये देखें, हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास नहीं लिखे। दैट शी रेड इन द मॉर्निंग, शी हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि शी यहाँ पर हम आई को सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करेंगे तो दी गर्ल जो है इसको हमने यहाँ पर शी लिख दिया। आई जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर हमने रेड का इस्तेमाल किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की क्योंकि पहली फॉर्म जो है वो रीड है, दूसरी रेड है और तीसरी भी रेड है। ये लिखी सेम जाएगी, स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसे रीड, रेड, रेड हम पढ़ेंगे। द गर्ल सेड दैट शी रेड इन द मॉर्निंग, ये हमने ऊपर वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना दिया। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन को, एक और सेंटेंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है, दे सेड, उन्होंने कहा, वी प्ले फुटबॉल। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वो दे है। दे सेड, उन्होंने कहा, वी प्ले फुटबॉल।
यहाँ पर वही जो है ये एज अ फर्स्ट पर्सन यहाँ पर यूज हुआ है। और आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन को हमेशा आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। हम इसे इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे दे सेड, ये दे सेड वैसे का वैसे हमने लिख दिया। इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो चेंजिंग हमने की है वो वही की जगह पर दे लिखा है। वही की जगह पर दे हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। यहाँ पर वही है, वही को जब हम दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर दे ही आएगा, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दे प्ले फुटबॉल, दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की क्योंकि ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया। ये देखें यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसे हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास एक और सेंटेंस है, इसको भी देख लें प्रैक्टिस के लिए। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द टीचर टीचेस मी, टीचर मुझे पढ़ाती है। व्यूअर्स यहाँ पर जो नोट करने वाली चीजें हैं वो देख लें। यहाँ पर द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द टीचर टीचेस मी, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखें ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं इन्हें खत्म करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम दैट इस्तेमाल करेंगे ये दोनों इन्वर्टेड कोमास खत्म हो जाएंगे। द बॉय सेड, ये जो कोमा है, कोमे से पहले जो भी सेंटेंस होता है वो वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, कोमो को खत्म करने के लिए हमने दैट लगाया। व्यूअर्स यहाँ पर द टीचर जो है इसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए द टीचर वैसे का वैसे लिख दिया। टॉट हिम, टॉट हिम जो हमने यूज किया, हिम को हमने किस तरह से चेंज किया ये देखें, यहाँ पर मी है, यहाँ पर हिम है। मी को आप जानते हैं ये एज अ फर्स्ट पर्सन ही यूज होता है, इसको जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम हिम का इस्तेमाल करेंगे। द बॉय सेड दैट, लड़के ने कहा कि द टीचर टॉट हिम, उस्ताद ने उसे पढ़ाया। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये समझे कि हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और इसमें सिर्फ एक चेंजिंग आपने करनी है। आपने इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए जो कोमे लगे हुए हैं, ये दो कोमे जो हैं, इन दो कोमों को बस खत्म करना है। इन इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए आपने सिर्फ फिक्रे में दैट का इस्तेमाल करना है और ये 2 नंबर आपके पक्के हैं। इसमें आपने किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया गया हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ से मुराद ये है कि जो हकीकत हो, जो कुदरती कानून हो, जिसे बदला ना जा सकता हो, कोई भी कुदरती कानून, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ अगर दिया गया है, उसे जब आप डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप उस सेंटेंस में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करेंगे। आप सिर्फ इन्वर्टेड कोमास को खत्म करेंगे और एज इट इज, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है उसे वैसे ही नीचे लिख देंगे, तो ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। ये हकीकत है, सूरज मशरिक से ही तुलू होता है, इसमें कोई शक नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, दैट, यहाँ पर दैट हमने इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए लगा दिया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। देखें जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था वैसे ही हमने लिख दिया, नीचे हमने सिर्फ उल्टे कोमों को, इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए सिर्फ दैट का वर्ड यूज किया। जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस दिया जाए तो आपने उसे सेम एज इट इज लिख देना है, सिर्फ आपने उसमें दैट का इजाफा करना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंतहाई आसान है। अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हैं तो इस तरह के नंबर्स आसानी से आप हासिल कर सकेंगे। यही ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आपको इस ग्रामर सीरीज में समझाए जा रहे हैं ताकि आप आसानी से कम पेपर को आप पास कर सकें।
पेपर को आप पास कर लेंगे, उसके बाद आप इसे प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा फोबिया नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक और यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे देखें। इस यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हमने क्या किया है, सिर्फ इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए दैट लगाया है और बाकी हमारा सेंटेंस वैसे का वैसे मौजूद है। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये बिल्कुल ठीक है, ये हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। इसे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ दैट का इजाफा करेंगे। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा, दैट के ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। वीवर ज़हन में रखें, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो आपको समझे कि फ्री के नंबर्स हैं, सिर्फ आपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप रूल समझ गए कि आपने यूनिवर्सल ट्रूथ को किस तरह से डील करना है तो ये सवालात भी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, ही वांट्स टू कम नाउ, वो अब आना चाहता है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो हमने दैट का इजाफा किया, ये तो हर सेंटेंस में हम करेंगे, इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए दैट लगाया। उसके बाद ही जो है, ही एज अ थर्ड पर्सन यहाँ पर यूज हुआ है। जहां पर भी थर्ड पर्सन के तौर पर कोई भी वर्ड यूज हो उसे ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने ही लगा दिया और उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में तब्दील कर दिया और यहाँ पर नाउ का इस्तेमाल हुआ है। नाउ को जब हम चेंज करेंगे तो ये देन हो जाएगा। आपने नोट किया होगा कि इस वीडियो में ही कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, जहां पर भी सेंटेंस में नाउ का वर्ड इस्तेमाल होगा उसे हम देन में कन्वर्ट कर देंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश की गई है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को आपको समझा दिया जाए। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमने पूरी कोशिश की है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो तमाम सब्जेक्ट, वो तमाम पॉइंट्स जो पेपर्स में आते हैं वो इस एक वीडियो में आपके साथ कवर किए जा सकें। फिर भी अगर कुछ ना कुछ हमें मजीद मिला तो वो आगे की किसी ना किसी वीडियो में हम शामिल कर देंगे। अब तक के लिए डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने आपको इस एक वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन इंशाल्लाह ताला आने वाले किसी भी पेपर में आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स की इस सीरीज के पार्ट नंबर 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।